नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दूसरे के घर में गेंद सोच समझ के फेंकिए कैसे पड़ सकता है ये आपको भारी। आज इस विषय में मैं आपको बताऊंगा, एक केस के विषय में बताऊंगा आपको। हालांकि किसी के नाम मैं उजागर नहीं कर सकता, ना किसी की पर्सनल डिटेल्स आपको बता सकता हूं, क्योंकि सबकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए जब भी आप लोग फोर्स करते हैं कि आप अपने पर्सनल केसेस डिस्कस कीजिए, तो बहुत सोचना पड़ता है मुझे इस बारे में, क्योंकि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल चीज़ को नहीं बता सकता। हर एक की अपनी प्राइवेसी, और लोग हमारे पास इसीलिए आते हैं कि वो घर बैठे ठीक हो जाते हैं और किसी को मालूम भी नहीं पड़ पाता, क्योंकि प्रेत रोग ऐसा रोग है कि इसमें इलाज कम, बदनामी ज़्यादा होती है। तो मेन चीज़ है लोग ठीक हो जाएं, वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाएं और उनकी प्राइवेसी बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किसी का नाम ना लेते हुए आप यूँ समझ लीजिए, कोई भी राम श्याम XYZ कहानी में जो है नाम समझ लीजिए किसी का भी, तो आई विल नॉट यूज़ द रियल नेम और द रियल लोकेशन। मैं आपको जनरल डिटेल्स बताऊंगा कि क्या ये केस था। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा मोहल्ले में, पड़ोस में बच्चे खेल रहे होते हैं बैट बॉल से या किसी भी चीज़ से। तो वहाँ अब जो है माँ बाप को इस चीज़ की वो नहीं है कि आपने बैट बॉल खिलानी है तो आप किसी पार्क में ले जाओ, किसी बड़े मैदान में ले जाओ, क्योंकि बैट से आप बॉल मारते हो, बॉल कहीं भी जा सकती है। किसी के घर में भी जा सकती है, किसी के शीशा भी तोड़ सकती है, किसी के सर पे भी लग सकती है, किसी के आंगन में गिर सकती है, कहीं भी जा सकती है। इट कैन गो एनीवेयर। इस बारे में माँ बाप सोचते नहीं, वो अपने में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को बिना परवाह करे छोड़ देते हैं बाहर खेलने के लिए। तो बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं, चाहे अपने घर में खेल रहे हैं, बॉल मार रहे हैं और तेज़ी से जा रही है, कभी कहीं गिर रही है, कभी कहीं गिर रही है। तो एक केस था ये, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बच्चे रोज़ शरारत करते थे और बैट बॉल वगैरह खेलते थे। उनका पड़ोसियों से झगड़ा भी रहता था, तो रेगुलर बेसिस पे बॉल उनके घर में चली जाती थी। चुपचाप वो निकाल लाते थे वहाँ से बॉल, और कई दफ़ा निकालने भी नहीं जाते थे। तो जो है क्या कहते हैं, यही सिलसिला चलता रहा, जानबूझ के इरिटेट करने के लिए यूँ कह लो। चाहे उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम खेलते रहो, बार बार वहाँ बॉल जाती रहेगी, वो परेशान होते रहेंगे, वो जो है तंग होंगे, हम इनका रिवेंज पूरा होगा। तो ऐसे बार बार वो करते रहे। ये जो है सिलसिला पता नहीं जो है कब तक चला, कब नहीं, एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया ये बात। पर उनके केस में हुआ क्या, जब वो बच्चे रेगुलरली बॉल वहाँ पे फेंकते थे, मारते थे, तो उन्होंने बाहर उनकी जो जगह थी, आंगन था, उन्होंने वहाँ पे कोई जो है स्थापित किया हुआ था किसी जिन को। मतलब यूँ कह लीजिए कि वहाँ वो दीपक जलाते थे उसके नाम का, और वहाँ पे चाहे वो उन्होंने वो बैठा रखा था जिसको पूजते थे। तो उस वजह से भी उन्हें आपत्ति होती थी कि भाई वो तो भगवान के नाम का दीपक जला रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता था कि वहाँ पे कोई जिन बैठा है, ये चीज़ बाद में उजागर हुई। तो वो दीपक जलाते थे उसके नाम का, पहले ही उनकी एक, चाहे कह लो पीढ़ियों से ये आदत बनी हुई थी, या उनके फोर फादर्स कह गए थे, या उनके बड़े बूढ़े कह गए थे। वह रेगुलरली बॉल आके गिरती थी और वो परेशान थे, दुखी थे। तो वो जब दीपक भी जलाते थे तो कुड़ते थे, तंग होते थे कि भाई ये रोज़ बॉल आ जाती है। हम कहते भी हैं तो पड़ोसी लड़ने मरने को आ जाता है कि हम तो खेलेंगे, हमारे बच्चे तो खेलेंगे, हम तो बॉल मारेंगे। कई दफ़ा वो पड़ोसी खुंदक निकालने के लिए खुद बैट बॉल लेके अपने बच्चों के साथ खेलने लगता था कि ला मैं बॉल मारता हूँ और अब इन्हें लड़ने आने दे, फिर मैं इनको बताऊँगा। तो कई दफ़ा वो झगड़ा करते थे, गाली गलौच वगैरह करते थे। तो उनके केस में वो बार बार बॉल जाती थी। एक बारी जब वो बॉल गई रात के टाइम, उन्होंने ये किया कि भाई जैसे दिन में भी खेल रहे हैं, शाम को भी खेल रहे हैं, तो शाम के बाद रात को भी चल, मतलब परेशान करने के लिए। तो जब वो बॉल वहाँ पे गिरी, तो वहाँ पे जो वो चीज़ बैठी हुई थी वो काफ़ी एक्टिव थी। रात जो है शाम का, संध्या का समय था, और उस चीज़ ने उस बच्चे को पकड़ लिया खुंदक में कि भाई बाहर, क्योंकि उसकी ये जितनी भी पारालौकिक शक्तियाँ होती हैं ये शांति चाहती हैं। खासकर अगर हम जिन की बात करें तो ये बिल्कुल एकांत पसंद करते हैं। इसीलिए उजाड़ जो होते हैं, वीराने होते हैं, यहाँ इनका वास होता है। या किसी भी घर में ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा इनको नहीं पसंद होता। तो वहाँ पे वो तेज़ बॉल गिरी, वो इतने में ही वो निकल के उसने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को पता भी नहीं चला, ऑब्वियस सी बात है, एकदम से तो कोई भी चीज़ जो होती है नहीं पता लगती पारलौकिक उसमें। तो उस बच्चे को थोड़ा सा अनईज़ी फील होने लगा, तो वो उसने कहा कि बस अब घर चलना है, मुझे पानी पीना है। वो चला गया बच्चा अपने घर। बाप भी चला गया लेके बच्चे को, बुड़बुड़ाता हुआ, लड़ता हुआ, झगड़ा करता हुआ कि हाँ हम तो करेंगे ही ऐसे, हम तो रोज़ तंग करेंगे। जब चला गया तो वो बच्चे की रात को तबीयत ख़राब होने लगी, उसको डरावने सपने आने लगे। उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पकड़ रखा है।
और वो बच्चे की भूख प्यास बंद हो गई, खाना पीना बंद हो गया, बीमार हो गया, उसका इलाज कराया, बुखार हो गया उसको, दुनिया भर के उसको ट्रीटमेंट वगैरह कराए, तो भी वो ठीक नहीं हो रहा था। और जब वो मतलब बीमार ज़्यादा होने लगा, उसका वेट घटने लगा, एकदम एनर्जी उसकी कम हो गई शरीर में, तो उसके माँ बाप ने थोड़े कहीं सियाने वयानों को दिखाया, इधर उधर दिखाया। तब वहाँ पे वो जिन बोला कि जो है ये वहाँ पे बॉल फेंकते थे जानबूझ के, और मेरे को डिस्टर्बेंस होती थी और ये मुझे तंग कर देते। और मज़े की बात, जो रह रहे थे उन्हें भी नहीं पता थी ये बात। और जब वो रेगुलर बेसिस पे जब बॉल फेंकते थे, जो सामने वाला इंसान है, अगर 1 मिनट के लिए वो नहीं लड़ रहा, ये सोच रहा है चल जाने दे, पर जो ये शक्तियाँ होती हैं बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं। तो वो बच्चा मतलब मरने को वो हो रहा था और बड़ी उसकी बुरी हालत थी। और तब उन्होंने फिर अपना केस बताया कि उन्होंने फिर किसी से वो बात करके, पता नहीं किसको दिखा के, उन्होंने वो जिन जो है यूँ कह लीजिए निकलवाने का प्रयास किया। और कुछ टाइम तक उसका, काफ़ी लंबे समय तक उसका बच्चे का ट्रीटमेंट चला, और तब वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से ठीक करवाया। फिर उसके बाद भी उनको इतना भय लगता था, ठीक हो जाने के बाद भी बच्चा पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, न ठीक मतलब एक ऐसा डर बैठ गया था कि वो खेलना, बैट बॉल तो दूर की बात, वो उसके घर के आगे से भी नहीं निकलते थे, मतलब बच्चा इतना डरता था। तो फिर उन्होंने धुनी मंगानी शुरू करी, धुनी घर में रेगुलरली अपने करनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे उस बच्चे का डर निकला, उसके अंदर हिम्मत आई, एकदम से वो रिकवर होना शुरू हो गया, पूरी तरीके से वो ठीक हो गया। पर उनको ये चीज़ फिर रियलाइज़ हुई कि हम जो ये लोग जानबूझ के सताने के लिए किसी को करते थे। और हालांकि यहाँ तक कि उस जिन ने ये भी बताया उनको, उस बच्चे के माध्यम से, कि इन लोगों को भी नहीं पता कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये तो बस दीपक जलाते हैं क्योंकि इनके जो दादा परदादा थे उन्होंने कहा था, उन्हें मालूम था, ये तो बस वो नियम कानून का पालन कर रहे हैं। और कुछ टाइम तक ऐसा भी था जब उन्होंने दिया नहीं जलाया तब भी वो एक्टिव था, वो ऑब्ज़र्व करता था। और उसने मतलब ये चीज़ कह लो कि जब जब उसकी विघन होता था, उसको परेशानी होती थी, वो जो है और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता था, पर वो फिर भी जाने दे रहा था कि चल जाने दे। जब उसको लगा कि नहीं अब तो इसको पनिश ही करना पड़ेगा, उसने उस बच्चे की हालत ख़राब कर दी। तो अब उनको डर यही बना हुआ था ये वापस वहीं पहुँच गया होगा, तो वापस वो जो जिन था वो वापस उसी घर में ही पहुँच गया, उस बच्चे में से निकल के जहाँ पे वो स्थापित था, क्योंकि वो उस जगह का स्थान देवता था। तो अब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम तुम्हें परेशान करने के लिए बैट बॉल खेलते थे। और माँ बाप ने माफ़ी मांगी कि जानबूझ के तंग करने के, क्योंकि वो जलते थे उन लोगों से, तो जानबूझ के अपने बच्चों को कहते थे कि तुम बैट बॉल खेलो और हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। बाप कहता था मैं बैट मारूंगा और बॉल ताकि इनके घर में जाएगी, झगड़ा होगा, मैं इनसे फिर और झगड़ा करके इन्हें तंग करूँगा। तो ले लिया मज़ा तंग करने का। बच्चा बड़ी मुश्किल से बाल बाल बचा। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी क्रूरता का एहसास हुआ कि तुम कितना गलत कर रहे थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी कल को आपकी गले का जंजाल बन सकती हैं। कभी भी किसी को आप किसी को भौतिक रूप में किसी इंसान को सताने के लिए कोई भी खेल खेल लो, षड्यंत्र कर लो, आप बेट लगाता हूँ मैं आपसे, कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई ना कोई पितर उस इंसान के आपको सज़ा ज़रूर देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप बच जाओगे तो नहीं बचने वाले। और ये जो केसेस हैं ये बताते हैं हमें कि जानबूझ के कभी भी अगर आप किसी को सताओगे, जानबूझ के आप किसी की भी जगह पे जाके बेद भी करोगे। लोगों का क्या, खाली प्लॉट में पहुंच जाते हैं किसी के भी, वहाँ पे दुनिया भर के उल्टे काम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं तो हमारा है, वहाँ पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, वहाँ पे जो है बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि एक हवस रहती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के, हम जो ज़मीन हमारी भी नहीं उस पर भी हम अपना हक जताएं। जैसे अक्सर गाड़ी खड़ी करने को लेके होती है कि खाली प्लॉट दिखे, आपस में पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा होता है, मैं इस्तेमाल करूँगा, नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, वहाँ अपनी जो है दुनिया भर का कबाड़ डाल देते हैं। और जब कोई मकान बन जाता है तो फिर उसको तंग करने लगते हैं। एक साइकोलॉजिकल लोगों के अंदर बदमाशी भरी पड़ी है। तो एक ये जो जलन के वशीभूत होके वो करके, अगर आप किसी के भी मकान में ट्रेसपास करोगे, किसी के भी मकान में घुसोगे ज़बरदस्ती, वहाँ पे कोई चीज़ फेंकोगे, कोई भी वहाँ पे परेशानी करोगे, उनके घर के आगे जाके कोई भी वो करोगे, अगर कोई ना कोई ऐसी शक्ति वहाँ बैठी हुई, पारलौकिक शक्ति या कोई स्थान देवता वहाँ पे बैठा हुआ जो उस जगह का मालिक हुआ, स्थान देवता बेसिकली पीर या जिन होते हैं जो उस जगह पे ऑलरेडी विराजमान होते हैं, चाहे मालिक को पता हो चाहे ना पता हो।
असली मालिक वो मानते हैं अपने आप को। तो अगर वहाँ आप ऐसी बेअदबी कर रहे हो, अक्सर लोग किसी को परेशान करने के लिए यही खेल खेलते हैं, बॉल मार दी, बैट वो कर दिया, वहाँ कुछ कूड़ा डाल दिया, या वो वैसे झगड़ा कर लिया, या वहाँ जाके उनको वैसे परेशान किया। तो ऐसी चीज़ें, पारलौकिक शक्तियाँ, या कोई पित्तर अगर वहाँ बैठा हुआ, या कोई स्थान देवता बैठा हुआ, या कोई और भूत प्रेत का वास हुआ उस घर में, आपकी बैंड बजा देंगे वो लोग। ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये बहुत गंदी होती हैं, ये बख्शती नहीं है। पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी बीमारी शरीर में पैदा कर देंगे और मरे ही निकलता है बंदा। इतना यूँ कह लीजिए कि जो ये सिलसिले होते हैं इस तरीके से चलते हैं, आप गैस ही नहीं कर पाते कि किस गलती के कारण आपके साथ ये हो रहा है कि आपके घर में इतनी परेशानियाँ आ गई, एकदम से इतना बड़ा लॉस हो गया, एकदम से बच्चे को कोई बीमारी निकल आई, लग रहे हैं जी इलाज कराने में, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमेशा बार बार मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, ये चीप ट्रिक्स मत खेलिए। इस जीवन में गांठ बांध लीजिए कि किसी को परेशान नहीं करना। जितना ज़्यादा आप दूसरों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, उनके जीवन में परेशानी बोने के लिए उनको उनके घर में, उनके जगह पे घुसोगे, वहाँ कुछ भी बदमाशी करोगे, बेअदबी करोगे, कुछ भी डालने का प्रयास करोगे, कुछ भी चोरी करोगे, कुछ भी इस तरीके की ट्रिक्स करोगे, बॉल बैट वाली या और कोई चीज़, कहीं ना कहीं अगर किसी गलत उसमें फंस गए या तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तांत्रिकों के पास धक्के खाते खाते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, पर अच्छे से बच्चा ठीक नहीं होगा या आप ठीक नहीं होगे। इस बात को गांठ बांध लो। ये रोग इतना गंदा है कि सही इलाज करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम, पर इस रोग को उत्पन्न करने वाले बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से आज कह रहे हैं ना कोरोना लाइलाज बीमारी है, इसी तरीके का हाल है ये। बड़ी मुश्किल से इसका इलाज मिलता है, बहुत जो है भाग वाले होते हैं जो ठीक हो जाते हैं कम्प्लीटली। उस बच्चे में से अब कम्प्लीटली डर निकाल दिया, रेगुलरली वहाँ धुनी होती है, उसको कवच भी पहना दिया, अब वो उस गली से निकल भी पाता है, जा भी पाता है। पर अब वो उस चीज़ को, बात को समझ आ गई। वो बैट बॉल उसने खेलना छोड़ दिया था, दोबारा उसको खेलना शुरू करवा दिया, और अब पर वो पार्क में खेलता है। अब जाके जो ओपन ग्राउंड्स होते हैं, पार्क होते हैं, वहाँ खेलता है, क्योंकि यहाँ तो बदमाशी से खेला जा रहा था, पड़ोसी को तंग करने के लिए। देखिए दिमाग में बदमाशी की इंतहा देखिए, बदतमीजी की इंतहा देखिए, कि किसी को तंग करना है तो देखो तरीका, देखो जो बाप ने ढूंढा। मतलब औलाद को ही शुरू से कितनी गंदी तालीम वो दे रहा है। तो इस मतलब बाप भी कितना बड़ा पापी था, और जो है बेटे को भी कैसा बना रहा था। तो इस बात को सोचिए। हालांकि वो वीडियो देख रहे होंगे, हालांकि उन्हें रियलाइज़ हुआ इस बात का कि जो वो कर रहे थे गलत था। जब उन्होंने बताया तो मैंने उन्हें खुद मुंह पे कहा था जो आप कर रहे थे वो गलत था, वो पाप था। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ इस बात का कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। तो अब हालांकि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, इज़ कम्प्लीटली फाइन। ना उसको नाइटमेयर्स आते हैं, ना वो जिन दिखाई देता है, ना जकड़न होती है, ना उसको अब डर लगता है। और जो है मतलब ये है कि अब उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली बदल दिया। जो अपने अंदर की गंदगी थी, बदमाशी, मलिनता थी, उसका त्याग कर दिया कि हम किसी को ऐसे सताया नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो उपलब्धि हुई, एक तो उनके अंदर के नेगेटिविटी भी दूर हुई, और उनके खुद की आत्मा की जो नेगेटिविटी थी, खुद की जो सोच में नेगेटिविटी थी, उसका भी उन्होंने यूँ कह लीजिए उसको भी दूर कर दिया। तो इसीलिए हमेशा समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी को भी बेवजह तंग मत करो। ये शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती हैं, इनकी आप शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर आप कितने ही मंत्र जाप कर लेना, कितने ही मंदिरों में जाकर ढोक खा लेना, आसानी से ठीक नहीं हो पाओगे। इसीलिए बार बार कहता हूँ, बेवजह इन चीज़ों से पंगे मत लीजिए, बेवजह किसी को मत सताइए, सात्विक रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सही राह पे चलिए। जितना ज़्यादा दूसरे का बुरा करने से बचोगे, जितना ज़्यादा सबके साथ भलाई करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, आपकी आने वाली संतान के लिए अच्छा होगा, जनरेशन के लिए अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको हर तरीके से आराम आएगा। अब मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। धुनी ऑर्डर करने के लिए, कवच मंगवाने के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।